गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे, निरंतरता की ताकत। दोस्तों, हम कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस जब करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सब्र, थोड़ा संतोष, थोड़ा धीरज और धैर्य रखकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी उलझन आने के बाद घबराकर उस बिज़नेस को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम निरंतर उस बिज़नेस में लगे रहते हैं तो हर दिन हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आगे बढ़ने को मिलता है। क्योंकि जब हम घबरा करके जल्दी ही उस बिज़नेस को छोड़ देते हैं तो आगे चलकर हमें जो उस बिज़नेस से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला होता है उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी बिज़नेस, किसी भी करने के लिए थोड़ा समय दें, निरंतर उसमें प्रयास करते रहें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास के साथ उसमें हमेशा अपने सपनों को संजोते हुए आगे बढ़ें। एक दिन वही बिजनेस आपको बुलंदी पर पहुंचा देगा, लेकिन निरंतरता बनाए रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। कंटिन्यू प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि अगर एक कुएं में से पानी निकालते निकालते एक रस्सी से एक पत्थर कट जाता है, तो वैसे ही हमारा प्रयास अगर कंटिन्यू रहेगा, दृढ़ विश्वास के साथ रहेगा, तो वैसे ही एक दिन हम भी जो पाना चाहते हैं, जो धंधा बिजनेस करते हैं, उसमें हम सफलता जरूर पाएंगे। इसलिए हमेशा निरंतरता बनाए रखें। घबरा कर कोई भी बिजनेस शुरू करके तुरंत न उसे बंद करें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बिजनेस चालू तो कर लेते हैं लेकिन तुरंत उसे उन्हें फल चाहिए। दोस्तों, अगर हम वैसे भी देखेंगे, आम का पेड़ लगाएं तो हमें तुरंत आम नहीं मिलता है, बबूल का पेड़ लगाएं तुरंत बबूल नहीं मिलता है। खेती ही देख लें, गेहूँ अगर तुरंत बोते हैं तो क्या तुरंत फल मिलता है? धान अगर चावल हम लगाते हैं तो क्या तुरंत फल मिलता है? नहीं दोस्तों। उसी प्रकार हम धंधा बिजनेस कोई भी करें तो थोड़ा सब्र, थोड़ा संतोष और अपना निरंतर प्रयास उसमें जारी रखेंगे तो एक न एक दिन हमें वही धंधा, वही बिजनेस बुलंदियों पर पहुंचाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी मुसीबत आए तो घबराएं नहीं, संभालते हुए पल प्रतिपल आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि परम पिता परमात्मा को थैंक्स कहें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुजन को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ें। अहंकार का भाव अपने मन के अंदर कभी ना आने दें। कहते हैं अपनी औकात और ऊपर वाली की सौगात कभी ना भूलें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और हमेशा प्रयास करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे।